नमस्कार। हाजिर है एनटीपीसी की सीरीज में 29 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के कोण 4:9:11:12 के अनुपात में है ना, तो सबसे बड़े कोण का मान इनमें से किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ये चारों कोण दिया गया है। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये है, तो इसको रखिए ऊपर। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। ये देखिए 4 9 13, ठीक है, 13 और ये 11, तो 13 1 14, 14 10 24, 24 2 26 और 10 36। ठीक है, और किससे कर दो गुणा, 360 डिग्री से। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये 36 दाएं, ठीक है, यानी 12 दाएं कितना आ जाएगा, 120। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत के योजना आयोग की स्थापना में हुई थी, तो कब हुई थी, तो ये 15 मार्च 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950 में। और इसको भंग करके, ठीक है, 17 अगस्त को इसे भंग कर दिया गया। इस साल में तो वो आपका हो जाएगा 2014 में। ठीक है, और इसका नाम दे दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 में। अगला है, के बराबर जो है 16 है और रो का मान इतना है, तो ने का मान क्या होगा। देखिए के का मान यहाँ पर आपका 16 है, तो आप जानते हो कि 16वें स्थान पर क्या आता है, तो आता है पी। 16वें स्थान पर क्या आता है, पी। और ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रो वाले में देख लीजिए, आर ओ, यहाँ पर आपका जो है, देखिए आर का क्या है, तो इसका विपरीत आपको ले लीजिए। इसका विपरीत लेंगे आर का, तो कितना हो जाएगा, तो आई होगा। ओ का क्या हो जाता है, एल। ठीक है, और डब्लू का डी। आई का मान कितना होता है, तो 9 होता है। ठीक है, एल का 12 और डी का 4। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो 12 9 21, 21 4 25। ठीक है, क्योंकि ये मान है, तो यहाँ पर दिया गया इसका मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो आप लीजिए एन ई सी की के का। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए एन का जो है विलोम क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एम। ई का क्या हो जाएगा, भी। सी का क्या हो जाएगा, एक्स। के का मान पी। यहाँ पर जो है एम आपका 13वें स्थान पर है, भी जो है 22वें स्थान पे, और एक्स जो है 24वें स्थान पे, और ये जो है पी 16वें स्थान पे। ठीक है, इनको जोड़ दे, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 30 10 40, 40 20 60, 60 70, 70 5 75। ठीक है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहली प्राकृतिक संख्याओं का जो योग जो होता है उसका सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। और यहाँ पर अगर 15 संख्याओं का माध्य ज्ञात करोगे, तो 15 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 इंटू 15+1/15 × 2। ठीक है, यानी ये आपका कट जाना है, तो ये आपका हो जाएगा 16/2 यानी 8। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा कराया गया था, तो वह है बृहदीश्वर मंदिर। बी, ठीक है, ए का पुत्र है। बी मेरे पुत्र का इकलौता चाचा है। ए का मेरे साथ क्या संबंध है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया कि बी जो है ये पुत्र है ए का। ठीक है, अब यहाँ से जो दिया गया है कि मेरे पुत्र का इकलौता चाचा जो है बी है, यानी बी जो है ये चाचा है मेरे पुत्र का। ठीक है, यानी यहाँ पर मेरा यानी कि मैं जो हूँ इसके साथ क्या संबंध होगा, तो देखिए ये मेरे पुत्र का चाचा है। ठीक है, ठीक, इकलौता है, ये इकलौता चाचा है, इकलौता चाचा है। ठीक है ना, यानी का पिता हो गया आपका ए। ठीक, यदि किसी बहुभुज के अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अंतर इतना डिग्री है, तो बहुभुज भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज भुजाओं की संख्या क्या, मान लीजिए एन। अब देखिए अंतःकोण अगर निकालना होगा तो आपका सूत्र क्या हो जाता है, 2n - 4 इंटू 90 डिग्री बटा एन। और बहिष्कोण निकालना होता है तो आपका हो जाता है 360 डिग्री बटा एन। और इनका अंतर कितना है, 36 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एन एन समान है, तो एन रखिए, और ये देखिए इसमें गुणा कर लीजिए आप, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 180। ठीक है,
180 डिग्री है, और 9 चौका 36, ये आपका 360 डिग्री, और ये 36 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से जो है, अब देखिए ये 720 हो जाना है, और इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 36 है। ठीक है। ये इधर जाएगा तो 720, 180 में से 36 घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 144 है ना। ये आपका 720 है। ठीक। अब देखिए यहाँ से जो है ये गुणा है, तो इधर लाकर क्या कर दोगे, भाग। तो भाग करोगे तो कितने बार में कटेगा, 14×5 = 70, यानी कि 5 बार में। यहाँ इनका मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है, वो है पथेर पंचाली। ठीक है। ये 1955 में बनी थी, 1955 में। ठीक है। यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग जो है मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है दो वर्ग है, एक परिणामी वर्ग और दूसरा मूल वर्ग। ठीक है। तो मान लें कि इसकी भुजा ए है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, यानी कि 3 है। अब देखिए इसका अगर ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो A² और इसका क्षेत्रफल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3A²। मतलब क्या हो जाएगा, 3×3=9 A², और ये आपका A²। अब इसका क्या कर लेना है, अनुपात निकाल लेना है ना। तो देखिए यहाँ से आपको करोगे ऐसे, अब जानते हो कि एक बार में कट जाना है ना। ये आपका 9 अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखिए एक दूसरे के पूरक है, और हमें 35 ही चाहिए, 55 तो चाहिए नहीं। तो आपको क्या करना होगा, देखिए इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan 35। ठीक है। क्योंकि पूरक है तो काट कल तो tan तो होता ही है ना। और 55 का क्या हो जाएगा, पूरक 35। इसी तरह यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 35 चाहिए। यहाँ पर आप कर सकते हो कॉट, ये हो जाएगा इसका उल्टा, और इसका पूरक आपका कितना हो जाएगा, 35। तो आपका यहाँ पे मान हो जाएगा कि tan स्क्वायर 35 डिग्री, और ये कॉट और कॉट क्या हो जाएगा, कॉट² 35 डिग्री। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो है cot 35 का मान दिया गया, हम tan 35 का मान निकाल लेते हैं। tan 35 का कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1/cot, है ना, 35, यानी 1/2 माइनस कर्ण, हर का परिमेयकरण कर दें तो क्या हो जाएगा, दो। देखिए ये आपका है 2 - कर्ण 3, और 2 + कर्ण 3 से ऊपर नीचे आप कर दोगे, ये ऊपर 2 + कर्ण 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, ये एक ए, देखिए ये आपका हो जाएगा A+B, और ये -B आपका हो जा रहा है ना। देखिए आपका क्या हो जाएगा, A² और -B², यानी कि 2 + कर्ण 3, और ये दूनी का 4 और -3, 2 + कर्ण 3, 4 में 3 घटेगा 1, यानी कि आपका हो जाएगा 2 + कर्ण। अब जो है जब ये मान यहाँ पर रखोगे, ये 2 प्लस क्या हो जाएगा, कर्ण 3 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2 - कर्ण 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये A², ठीक है, +2 ये A, ये B, प्लस C² ठीक है, प्लस A² -2 A, B, और प्लस C²। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये देखिए प्लस माइनस खत्म। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा दूनी का 4, ये आपका कर्ण 3 का होगा तो आपका 3, ये 2 का 4, और 3 का यह आपका 3। ठीक है। 4×3 = 7, और 7×4 = 11, 3 = 14। ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 14। आगे देखते हैं। ये पाई चार्ट दिया गया है ना, 300 खिलाड़ियों का है, जो 5 अलग अलग खेल है। ध्यान है 300 खिलाड़ियों का है। देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है कि बॉक्सिंग का चयन किया गया है, कितने खिलाड़ियों द्वारा, ये आपको बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 300 टोटल खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा टोटल खिलाड़ी 300 है। यहाँ पर आप देखिए ये आपका 25, 25, 50, आधा तो यही हो गए, और ये 20 और ये 15। ठीक है। यानी कि ये आपका जो है 35 हो जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो जा रहे हैं, 85%। और अब ये बचा कितना, 15%। मतलब 300 का आपको करना है 15%, यानी 15/100। ये 2 जीरो 2 जीरो, यानी 15 से कितना हो जाएगा, 45।
तो इस तरह से बॉक्सिंग वाले जो खिलाड़ी हैं तो कितने हो जाएंगे 45। यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। अब इसमें जो है ये कैसे आया, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या जाना है, 6 में और 4 में गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 3 में गुणा करोगे तो 6, और जब इनमें भाग करोगे तो यही वाला मान आएगा, है ना। उसी तरह देखिए 6 और 3 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 18, और ये 1 3 में कर दीजिए 3 हो जाएगा, भाग हो जाएगा तो क्या आएगा 100। जस्ट वैसे ही कीजिए, इसमें और इसमें आप करोगे 4 दिन क्या हो जाएगा 40, और ये 5 2 में गुणा कर दीजिए, ये आपका 10, कितना हो जा रहा है 4। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि तीसरा। आगे देखते हैं। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है और इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका विपरीत ये है, ठीक है, और यहाँ पर इसका विपरीत ये है। तो आपको किसके अक्षर के ठीक पीछे देखना है, तो ए अक्षर के, तो क्या हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि आरेख जो है दो कारपोरेटों निकायों ए और बी द्वारा वर्ष 2015 से 18 तक अर्जित प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। तो यदि ए का खर्च जो है इतना है तो 2018 में ए की आय कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपका जो है 60 लाख का जो है आपको बताना है, ठीक ना। आय, तो ए की आय यहाँ पर अपन निकालोगे, देखिए 60 जो है ये जो खर्च कर रहे हैं, और प्लस इस पर जो है कितना ये हो रहा है 65% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 60 प्लस 60 का, ठीक है, 60 का 65%, मतलब एक तरह से ये हो जाएगा कि 60 गुणे 165% आपका हो जाएगा, है ना। 60 गुणे 165 बटा आप कर दोगे 100। देखिए 20 तिहाई 60, सोचे 100, 5 से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 37 क्या हो जाएगा 99, यानी कि 99 लाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है पेन आरेख दिया गया है, ठीक है, जो 350 विद्यार्थियों में 3 विषयों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की हो। तो देखिए 2 विषय वाले कौन कौन है, यहाँ पर 25 है, ये 10 है और 35 है। ये कितने हो जाएंगे टोटल, 25, 10 और 35। ठीक है, टोटल कितने हैं, तो 350 विद्यार्थी हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे 100 से गुणा। तो देखिए ये 25 और 35 यानी 60 और 10 70, काटा 350 और गुणा हो जाएगा 100। ये 5 बार में, और 5 से कीजिएगा ये 20 बार, यानी कितना परसेंटेज हो गया, तो 20%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है इसका मान 81 आया कैसे, तो देखिए अगर इसको हम पहले जोड़ लें तो 14 13 कितना हो जाएगा 27, और 27 दिया 81। उसी तरह जो है 17 16 को जोड़ दीजिए और 2 से कर दीजिए गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 33 और गुणे 2 यानी कि 63। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, यहाँ पर है किसी कुट भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है देखिए ये आपका है COPPER, इसको लिखा जा रहा है FQTRJT। देखिए ध्यान से, इनमें कितने का अंतर हो रहा है, देखिए ये C से F 3 का, ठीक है, O से Q ये 2 का, P से T 4 का, ठीक है, P से R 2 का, ठीक है, E से J 5 का, और R से T 2 का। ठीक है, तो उसी तरह जो है सिल्वर के लिए अगर जाएंगे SILVER, तो पहले 3 का, यानी 3 आगे की तरफ, तो 3 आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा V, इससे 2 आगे, ठीक है, तो जाएंगे तो क्या हो जाएगा K, यहाँ पे 4 आगे तो 12 4 16 यानी कि P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा X, E से 5 आगे तो ये आपका 10 यानी ये J हो जाएगा, और ये आपका 2 आगे तो ये आपका 20 है ना, यानी T। तो VKPXJT इसमें है, तो ये आपका हो जाएगा VKPXJT। ठीक है, तीसरा। 4 संख्या में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है।
देखिए, दो से अगर देखें तो ये दोनों कटेगा, ये नहीं, हमें एक को चुनना है ना। तो कोई ऐसा हो, देखिए 3 से देख लेते हैं। तो ये देखिए, 3 से कटाने के लिए देखिए, 4 1 5 5 3 8, है ना। 3 से नहीं कटेगा। ये 3 4 7 7 5 12, 3 से कट जाएगा। 3 4 7 7 8 15, 3 से कट जाएगा। 4 3 7 7 5 12, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या हो गया, असंगत। देखिए ये ई जी ए ई का मान आपका 5 होता है, जी का मान कितना होता है, 7, और इसका मान 1। 5 का क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, 5 का वर्ग कीजिएगा, इनका अगर कर दे वर्ग, ठीक है, तो 25 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1। 25 49 1, जो यहीं दिया गया मान। तो अगर सी ए डी को लीजिएगा, सी ए डी को, ये तीसरा पर है, ये 1 पर है, ये 4 पर है, ये 3 तिहाई 9, और ये का 1, और ये छक्चों का 16। ठीक है, आपका हो जाएगा चौथा। यहाँ पर पैटर्न देखिए, ठीक है। देखिए ये 5 10 है, यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसको बस उल्टा ऐसे कर दिया। ठीक है, तो उसी तरह जो है इसको पहले लिखोगे, एक्स को लिखोगे पहले, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका डब्लू, हो जाएगा एक्स वाई, डब्लू जेड आपका ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस बिना रेख का चयन करना है जो नीचे दी गई वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो सोना है, धातु है, चांदी है। तो आप जानते हो कि सोना और चांदी जो है, ये अलग अलग धातुएं हैं। ठीक है, ठीक। और ये दोनों जो है आपका जान धातु ही है ना। यही आपका हो जाएगा, यानी कि दूसरा हो जाना है। ठीक है, उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए ये 18 का वर्ग है, 300, और ये क्या है, तो देखते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। तो 18 चौक जो है 72 का 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, और 7 43 का 3 हासिल 4, और 18 तिया 54, और 4 58, है ना, यानी कि सही है। तो उसी तरह जो आप इसमें जो है, ये देखिए इसका वर्ग ही है, और इसमें आपको गुणा करके देख लेना है। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा। ये देखिए 6 6 का 36 हो रहा है पहले ही। टाई अंक के अनुसार अगर यहाँ मिलाओगे तो देखिए क्या है, ये है ना। यही आपका आंसर होगा, आगे देखने की जरूरत आपको नहीं है गुणा करने की। ठीक है, वैसे गुणा करके आप चाहो तो चेक कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 खेलों में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। हैमर थ्रो है, बैडमिंटन है, डिस्कस थ्रो है, शॉर्ट पुट है। ये जो आप देख रहे हैं, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट, ये जो है एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है, ये एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है। ठीक है, लेकिन बैडमिंटन जो है, ये 2 या 4 खिलाड़ियों द्वारा होता है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाए। यहाँ पर दिए देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करनी है जो नीचे दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 8 15। ठीक है, और ये 15, और ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16, 3 में 5 घटेगा आपका 8, और ये आपका 2 में घटेगा, ठीक, 18। ठीक है, अब जो है, अब इसमें से आपको क्या करना है, संबंधित चुनना है। तो संबंधित चुनने के लिए जाओगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी क्या होना चाहिए था, 16, क्या होना चाहिए था, 16। तो यहाँ पर 16 अगर होता, 16 15 कितना हो जाता है, 31, जगह पर क्या होना चाहिए था, 31। यानी कि ये वाला संख्या आपका जो है असंगत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जिस दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए बॉक्सिंग के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, राउंड। तो बैडमिंटन के लिए क्या होता है, गेम। ठीक है, ये रहा है आपका, बाकी के सभी प्रश्न। हाजिर होते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।